इसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। प्रशासन उसकी जांच होनी चाहिए। 20 मिनट के वीडियो में बताया पूरे हत्या को कि कैसे पुलिस वालों ने 4 गोलियां मारी। पुलिस वालों को पता था कि जब तक हम पहुंचेंगे शरीर का सारा ब्लड निकल जाएगा। बिहार पुलिस जो थी उनका मकसद था पहले नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाना। उनको पता था यहाँ कोई इलाज नहीं होगा, सिर्फ टाइम को क्या करना, खत्म करना। उसके बाद आरा के हॉस्पिटल में लेके जाना, ब्लड को निकलने देना। लास्ट में जब उनको पता है कि आप शरीर में जान नहीं है, 3-3.5 लीटर ब्लड निकल चुका है, आप हॉस्पिटल लेके चले जाओ। सर काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया तो उसने बंदूक उठा ली, और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। बिहार के भोजपुर जिले के बेलौटी गांव में 17 जून को भारत भूषण तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस का दावा था कि अवैध हथियार के साथ भरत तिवारी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई। जबकि परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था और पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ की। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर के बजाय सीने में गोली लगने की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस की उस थ्योरी पर सवाल और अधिक गहरे हो गए, जिसमें दावा किया जा रहा था कि भरत तिवारी के पैर में पुलिस ने गोली मारी थी। भरत तिवारी की मौत के बाद से ही उनके गांव बेलौटी में भारी तनाव फैला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर अब जन आक्रोश तेजी से उबाल मार रहा है। तमाम साधु संतों के अलावा कई संगठन और नेता भरत तिवारी के समर्थन में उतर आए हैं और वो बिहार की सम्राट सरकार से भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों में भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला तो सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ है। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूँ। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी है। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से इनकी चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। 28 साल के भरत तिवारी अपने समाज, गांव और लोगों के लिए आवाज उठाते थे। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। वे स्थानीय स्तर पर बाढ़ और नदी कटाव के पीड़ितों की आवाज उठाने में सबसे आगे रहते थे। इतना ही नहीं, जिस भरत तिवारी को एक अपराधी घोषित करने पर बिहार पुलिस तुली हुई है, उस भरत तिवारी की सच्चाई ये है कि उनके खिलाफ कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बेलौटी गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिलने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि जितनी जल्दी हो सके भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाया जाए। भरत तिवारी के समर्थन में उठ रही आवाज अब पूरे देश में गूंजने लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और एक याचिका दाखिल की गई जिसमें मांग की गई है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इतना ही नहीं, बेलौटी गांव में भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए लगातार महापंचायतें हो रही हैं और राजनीतिक दलों के नेता भी परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व एजेंट लकी बिष्ट भी भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने सरकार से न्याय दिलाने की मांग की। एक्चुअली क्या है, घटनास्थल में मैं मौजूद नहीं था। हमने अपने जीवन के अंदर हजारों ऑपरेशंस करे हैं सर। एक व्यक्ति
जो फेसबुक लाइव के अंदर बात कर रहा है, बात करने के बाद लास्ट में वो बोलता है, भरत तिवारी जी बोलते हैं यार ठीक है सर, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। और वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो भी एक पिस्टल था वो फेंक देते हैं पुलिस वालों के सामने। इसका मतलब उन्होंने वेपन डाल दिया। इस देश का संविधान है सर, अगर एक आतंकवादी भी, एक टेररिस्ट भी अगर सरेंडर करना चाहेगा ना सर, तो उसको सरेंडर करने दिया जाएगा। कसाब को दिया ना सर, इस देश का सबसे बड़े आतंकवादी को भी न्यायपालिका में जाने का मौका दिया। तो बिहार पुलिस ने एक निहत्थे इंसान को पकड़ के उसके ऊपर फायरिंग करी है। मैं कल एक वो भी पढ़ रहा था, शायद यहाँ के SHO का, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था, लेकिन भरत तिवारी ने दोबारा हथियार पकड़ा और हमारे ऊपर फायर किया। लेकिन ये बहुत जल्दी न्यायपालिका में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब भरत तिवारी ने वेपन फेंका है तो वेपन पुलिस वालों से महज 2 कदम दूरी पर है। तो अगर एक पुलिस वाले चाहेंगे तो वेपन को नजदीक से वो लोग पकड़ लेंगे। भरत तिवारी बहुत दूर है सर। 20 मिनट के वीडियो में बताया पूरे हत्या को कि कैसे पुलिस वालों ने 4 गोलियां मारी। पुलिस वालों को पता था कि जब तक हम पहुंचेंगे शरीर का सारा ब्लड निकल जाएगा। उनका एक ही काम था कि मेन शायद पटना हॉस्पिटल तक पहुंचने तक बॉडी का सारा ब्लड निकल जाए। नहीं तो इस देश के अंदर मैं ऐसे उदाहरण बताऊंगा जहां पर लोगों को 20-20 गोलियां लगी हैं लेकिन आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि सही टाइम पर इलाज। तो बिहार पुलिस जो थी, उनका मकसद था पहले नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाना। उनको पता था यहाँ कोई इलाज नहीं होगा, सिर्फ टाइम को क्या करना, खत्म करना। उसके बाद आरा के हॉस्पिटल में लेके जाना, ब्लड को निकलने देना। लास्ट में जब उनको पता है कि आप शरीर में जान नहीं है, 3-3.5 लीटर ब्लड निकल चुका है, आप हॉस्पिटल लेके चले जाओ सर। वहीं इन सब के बीच काली सेना के संस्थापक और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने बेलोटी गांव का नाम बदलकर भरत तिवारी नगर रखने की मांग करते हुए शहादत स्थल यानी कि जहां पर भरत तिवारी की मौत हुई थी वहां पर स्मारक बनाने की आधारशिला रख दी है। ये गांव के व्यक्ति हैं, इन्हीं से मैं पहले ईंट रखवा रहा हूँ। अब रखिए जरा, छुइए इसको, बैठ जाइए, बोलिए भरत तिवारी अमर रहे। वहीं भरत तिवारी हत्याकांड मामले में प्रसिद्ध कथावाचक अनुराधाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अब सरकारें काम तो करती नहीं है। उस लड़के ने काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया, तो उसने बंदूक उठा ली और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति, आप में से, हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। फिर ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है। जनता के बीच अपनी खास पकड़ रखने वाले गोपालगंज के पप्पू पांडे सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचे। हालांकि जिस तरह से मामले ने तूल पकड़ लिया है और भरत तिवारी के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं, कहीं ना कहीं उसके दबाव में ही आकर डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।